अगला श्लोक है, तैयार हो। अल्पदान से महाफल की प्राप्ति, क्षितिगत म्यो बट बीजम, पात्रगतम दानमल्पमपि काले, फलितिच्छाया विभवम्, बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। काले, उचित समय में। काल का अर्थ होता है समय, समय पर, लेकिन उचित समय पर, मौसम को देख करके, वातावरण को देख करके उचित समय पर। पात्रगतम, योग्य पात्र के लिए दिया हुआ, समय पर और योग्य पात्र को। दो बातें होंगी, दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो आप यहां वहां कुछ भी कर दो, उससे फल नहीं मिलेगा। योग्य पात्र होना चाहिए। तो पहले तो पात्रता पर विचार करना पड़ेगा। अब पात्र अगर तुम्हारे को मिल गया है, योग्य पात्र मिल गया है, तो फिर आपको अपनी विधि पद्धति में समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय पर देना चाहिए। टाइम बेटाइम देते हैं तो विधि में कमी मानी जाती है। तो विधि के अनुसार अर्थात समय पर। ये क्यों उदाहरण दिया जा रहा? क्योंकि ये कहा जा रहा है अल्पम अपि, थोड़ा भी, बहुत ज्यादा ना भी हो, थोड़ा भी दिया, जहां जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ण रूप से पूर्ति करती तो कहना ही क्या है। खेत पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, आपने खरपतवार अलग कर दी, बढ़िया व्यवस्थित कर दिया, आषाढ़ का महीना आ गया, काले काले बादल भी आने लगे हैं, और उस समय को देख करके, मौसम को देख करके आपने पूरे खेत में बोनी कर दी, फिर तो कहना ही क्या है। अगर मान लीजिए आपने पूरे खेत में नहीं भी दाने डाले और एक किनारे पर भी थोड़े थोड़े डाल दिए, थोड़ा दिया, थोड़ा किया, तो जितना किया उतना भी आपको बहुत ज्यादा फल देने वाला होगा। एक एक बीज कई कई दानों को देगा। तो अगर थोड़ा भी आपने किया तो भी बहुत बड़ी बात है, भरपूर आपने किया है फिर तो कहना ही क्या। तो क्या कह रहे हैं? उचित समय में योग्य पात्र के लिए दिया हुआ थोड़ा भी दानम दान, क्षितिगतम, उत्तम पृथ्वी में पड़े हुए, बट बीजम यो, बट वृक्ष के बीज के समान, शरीर भ्रताम, प्राणियों के लिए, छाया विभुवम, छाया रूप वैभव से युक्त, बहुइष्टम, बहुत भारी, अभिलषित, फलम फलती, फल को प्रदान करता है, फलता है। भावार्थ, जिस प्रकार उर्वरा भूमि में बोया गया छोटा सा बट का बीज भी, बट का बीज, बरिया का बीज बहुत छोटा होता है, खसखस के दाने जैसा बारीक दिखता है। अगर वो आपने डाल दिया और लग गया, जम गया, और जब पौधा बनेगा और बड़ा होगा तो फिर बड़ का झाड़ कितना बढ़ सकता है, उसकी कोई चर्चा कल्पना नहीं। उस झाड़ में से झाड़, झाड़ में से झाड़, झाड़ में से झाड़, एक एक दो दो तीन तीन एकड़ में भी विश्व प्रसिद्ध बट वृक्ष, बड़ के झाड़ लगे हुए हैं, गिनीज बुक में लिखा हुआ है। एक एक एकड़ है, एक एक किलोमीटर में लगे हुए हैं। और अब इतने शाखाओं के झाड़ हो गए कि मूल झाड़ पता ही नहीं पड़ पाता है कहाँ पर है, और बीज उसका मूल कितना छोटा सा। तो समय पर योग्य पात्र को देख करके या योग्य आवश्यकता स्थान को देख करके आपने थोड़ा भी सहयोग किया है, तो वह थोड़ा भी सहयोग कालांतर में विशाल बट वृक्ष के समान तुम्हारे को फलदायी होता है। छाया का विभव, यानी बट वृक्ष बनेगा तो खूब सारी छाया मिलेगी, और अन्यान रूप में पुण्य के प्रभाव से आपको ढेर सारी सामग्रियां, सुविधाएं
वैभव के रूप में प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए उसी प्रकार यथा अवसर सत्पात्र को दिया गया दान, क्या, जिस प्रकार उर्वरा भूमि में बोया गया छोटा सा बटबीज यथा समय पाकर के सघन छाया और विपुल फलों को देता है, उसी प्रकार यथा अवसर सत्पात्र को दिया गया थोड़ा सा भी दान विपुल ऐश्वर्य, संपत्ति और यथेष्ट भोगोपभोग का कारण बनता है। दान की परंपरा अपने आप में एक त्याग का ही संस्कार है, छोटा त्याग का ही रूप है। गृहस्थ दान दातार होता है और सत्पात्रों का लाभ लेकर के पुण्यार्जन करता है, अशुभ कर्म को घटाता है। अब देखो मुनि महाराज जी तो ऐसे भी कोई मिल सकते हैं जो दान दातार के दान को स्वीकार भी ना करें। अब बाहुबली ने दीक्षा ले ली तो ले ली, भरत को थोड़ा मन में आ तो गया, अरे हम थोड़ी समझ रहे थे कि बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी, बाद में समझ में आया। तो बाहुबली भी सोच रहे थे कि हमने ये थोड़ी सोचा था कि बात बढ़ते बढ़ते भैया के द्वारा इतनी बढ़ जाएगी। थोड़ी बहुत ताकत तो आजमाना थी, वो तो जरूरी है क्योंकि दोनों राजा हैं और प्रजा सामने खड़ी है, सेना सामने खड़ी है, अहिंसा के रूप में आगे बढ़ना है, हिंसा के मार्ग पर तो आगे बढ़ना नहीं है। दोनों ने अच्छा विचार किया, मंत्रियों ने अच्छी सलाह भी दी। तो बाहुबली ने भी सोचा अब न्याय होना है तो हो ही जाए, लेकिन बाहुबली जब तीनों युद्ध में जीत गए और भरत हार गए तो भरत ने फिर चक्र चला दिया। तो बाहुबली के मन में आया तो अरे ऐसा थोड़ी हम सोच रहे थे कि होते होते चक्कर भी चल जाएगा, बात इतनी बढ़ जाएगी। चलो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। अब जब उन्होंने विचार बदल दिया और वो दीक्षा ले लिए तो भरत भी सोचने लगा अरे यार हमने ऐसा थोड़ी सोचा था, सो थोड़ा बहुत हो जाएगा, आपस में समझौता हो जाएगा, लेकिन हमें गुस्सा आ गई तो हमें क्या पता कि ये बिल्कुल ऐसा ही कर बैठेंगे। अब चलो कोई बात नहीं, अब आएंगे तो अपन करेंगे, को सेवा करेंगे। लेकिन बाहुबली जो ध्यान में खड़े हुए तो तुम्हारी अयोध्या संभालो, तुम्हारे 56 भोग संभालो, तुम्हारे रसोईया संभालो, तुम्हारी व्यवस्था संभालो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब कोई कोई महाराज जी से भी हो सकते हैं तुम अपने पास रखो, चलो जाना ही नहीं हमारे लिए, आना ही नहीं। गज कुमार महाराज बैठ गए, हो गया काम, आहार कोई नहीं उठे। कोई कोई महाराज ऐसे भी हो सकते हैं, फिर दान दातार का क्या होगा? महाराज का तो केवल ज्ञान के साथ मोक्ष हो गया, तुम अपने थाली लोटा लिए घूमते रहो कोई कीमत नहीं तुम्हारी। पात्र नहीं है तो दाता की कोई कीमत नहीं। अब पात्र है तो पात्र के लिए कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो गृहस्थ और दाता के आश्रित ही होती हैं। दान का मार्ग और विशेष रूप से आहार औषधि का जो रास्ता है वह गृहस्थ आश्रित ही हुआ करता है। इसलिए गृहस्थों के धर्म को भी बहुत बड़ा धर्म बतलाया गया है, सामान्य धर्म नहीं है। रथ बन करके तैयार हो गया है क्या? रथ बन करके तैयार हो गया है, एक तरफ मुनियों का पहिया लगा हुआ है और एक तरफ काय को लगा, एलक छुल्लक का लगा देते ना, श्रावकों का क्यों लगा? नहीं, वो एलक छुल्लक आरी का है तो वो मुनि समाज में ही आ गई। एक पहिया उनका सबका हो गया और दूसरा पहिया घर में रहने वाले गृहस्थ श्रावकों का हो गया। भरपूर अच्छे तरीके से मिल रहा है, स्थान स्थान की विशेषता होती है, समाज समाज के भावों का प्रभाव होता है और बहुत बढ़िया तरीके से अपने पंडित सुदर्शन जी भी आ गए हैं, पर्यूषण करके विदेश घूम घाम करके और पिंडरी की चर्चा विदेशों तक में करके और फिर पुनः अपनी पिंडरी में आ गए हैं। बढ़िया है। देखो कहीं से कोई भी योग्यता को लेकर के बाहर जाता है तो वो भले ही बाहर रहे लेकिन जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अभिगरीयसी, उसको स्वर्ग से भी बड़ा मान करके और अपने नगर की चर्चा करते हैं, प्रभावना बढ़ाते हैं,
चतुर्मास की प्रभावना पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से, कल ललितपुर वाला परिवार आया था, सब आचार्य श्री से लेकर के संपूर्ण संघ के लिए निरंतर आहार विहार वैयावृत्ति में सहयोगी रहते हैं। पूरा परिवार है, उनके माता पिता, पिताजी टीचर थे, रिटायर हो गए, सप्तम प्रतिमा के व्रत आचार्य श्री से लिए, हमेशा चतुर्मासों में चौका, और फिर वो मतलब विशेष पात्र भी बने हुए हैं सभी आचार्य श्री के सानिध्य में। कल यहाँ पर आए और दोपहर का अच्छा धर्म लाभ लेकर के निकल भी गए। तो वो कह रहे थे, महाराज जी चतुर्मासों की चर्चाओं में, चर्चाएं तो सब तरफ से आई हैं, लेकिन सब तरफ पिंडरी की चर्चा विशेष रूप से है। अब इस चर्चा में अब कलशारोहण और होना है, मुकुट और लगना है, तो वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से तुम्हारी और बड़ी प्रभावना होनी है, और भी समाज के अथवा जो भी चिन्हित और निश्चित किए गए कार्य हैं उन सबको भी करना है। संकेतों में चर्चा यहाँ पर, बाकी सारे मार्गदर्शन हैं। जिस कार्य की संयोजना सुनिश्चित हो गई है और जो उस कार्य को करने में रुचि रख करके समय दे रहे हैं, उनको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, ताकि अपन समय पर सारे कार्यों को संपन्न करेंगे। आहार दान आदि के संबंध में एक खासियत ये भी है कि विधि और पद्धति के साथ शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सौर सूतक के काल में तो देते नहीं है, वस्त्र आदि शुद्ध होना चाहिए, उसके साथ परिधान भी होना चाहिए। हाँ, हमारे तो धुले हुए कपड़े हैं तो आप कोई देसी विदेशी डिजाइनदार पहन करके आ जाओ, नहीं, धुले हुए तो हैं, नहीं नहीं, धुले हुए तो हैं, लेकिन वह श्रावक श्राविका का परिधान नहीं है। सात्विक परिधान होता है जिसमें संस्कार समझ में आते हैं। ऐसे परिधान को शुद्धि और आहारदान में सम्मिलित किया जाता है। आप लोग 2 दिन से जिन भावनाओं से जुड़े हैं, नगर निवासी सभी परिवारी जन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर विशेष उससे सभी ने मिलके, तो कल देखो कितने इन परिधान का, भावनाओं का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूर दूर तक सारी चर्चाएं अच्छे तरीके पर संयोजना करना पड़ती है। समाज के बालक बालिका जब इस तरह से प्रवृत्त होते हैं तो उनको उनके पूरे जीवन काल के लिए वो स्मृति, वो संस्कार, और गांव में भी सभी लोग देखते हैं तब समझते हैं, देखो अपने गुरुओं के लिए कितनी कितनी भावनाओं से कार्य किए जाते हैं। आहार दान की इस चर्या में कितनी भावनाएं जोड़ी जाती हैं। लेकिन इन सब में एक बात का ध्यान रखना कि अगर बच्चों का कार्यक्रम है तो बड़े बड़े बीच में ज्यादा ना आए, और बड़ों बड़ों का कार्यक्रम है तो छोटे छोटे बच्चों को बीच में ना लाएं। बड़ों की भूमिका की सिमिट्री होती ना, बड़े बड़े तो बड़े बड़े, और अब पाठशाला के बालक बालिका हैं तो हालांकि सहयोग तुम्हारा होता है, सहयोग तो लेना पड़ता, लेकिन जहां जिसकी मुख्यता है उसको स्थान मिलना चाहिए, फिर बाद में सभी लोग सम्मिलित रहो। लेकिन इसमें एक सावधानी और रखना, एकदम छोटे बच्चों को, बिल्कुल कम उम्र के बच्चों को आपको ज़्यादा आगे आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी उतनी क्षमता भी नहीं होती है, उतनी उनकी समझ भी नहीं होती है। 5, 10, 15 मिनट के लिए आप बढ़िया उनकी छोटी सी फिल्म बनाओ। अब 3 घंटे वाली फिल्म में थोड़ी बैठे रहेंगे वो। उनकी उम्र के हिसाब से अच्छे से 16 के वस्त्र पहना दो, बढ़िया खड़े कर दो, 5-10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जब तक पड़गाहन हो रहा है या महाराज जी आ रहे जा रहे, तब तक के लिए उनकी स्टेमिना क्षमता रहती है, तब तक उनके लिए उस कार्य में सम्मिलित आप अपनी भावनाओं से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही महाराज जी का प्रवेश होता है, अब पूजा होनी है, आहारचर्या की विधि होनी है, तो कई बार बच्चे उतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं, उनको आकुलता होने लगती है, और फिर उसमें कई बार अशुद्धि की गड़बड़ियां होने की संभावनाएं भी रहती हैं। इस बात का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। लंबे समय तक छोटे बच्चों के लिए नहीं, हाँ उनको तो बाहर भेजो, प्रसाद दो और आप अपने फ्री हो जा, फिर बार बार चौके के अंदर नहीं। जो उम्र प्राप्त हैं और थोड़ा सा धैर्यवान है, ऐसे 8-9 वर्ष के, 7-8 वर्ष के बच्चे, बालक बालिकाएं अच्छे से करते हैं, उनको करें। 3, 4, 5 साल के बच्चों को 5-10 मिनट दिखाना और
भावना बनाना ठीक है, उसके बाद उनको बाहर करना, क्योंकि आप ध्यान रख नहीं पाते और वो भी उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं तो अशुद्धि की, अगर अशुद्धियां मान लीजिए अनजाने में किसी के द्वारा हुई तो उसका दोष उनके परिवार को लगेगा। इन दोषों से भी बचें और बच्चों को उनकी भावनाओं में थोड़ा सा संस्कार के रूप में प्रोत्साहित करें, लेकिन वो पूरे समय नहीं। अब कोई कंधे पर लिए खड़े हैं, कोई ऐसा गोदी में नहीं, वो नहीं अच्छा नहीं रहता है। बच्चा अगर अपने पैरों से खड़ा नहीं हो पाता है तो फिर उसको लेकर के खड़े होना चौके में नहीं जमता है। आप थोड़ी देर करो, जो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं उनको प्रोत्साहित करना और बाकी बच्चों को थोड़ा बहुत करके दूर रखना। अगर उन बच्चों को दूर करने में उनकी माँ को भी दूर होना पड़े तो कोई बात नहीं, थोड़ा 2 गिलास दो और आप निकल जाओ, कोई बात नहीं है। ये बात करना। और दूसरी बात है कि देखो, जो भी आहार दान में प्रवृत्त होते हैं वो महाराज जियों से कोई ना कोई नियम लेकर के प्रवृत्त हो। हाँ, परिचित जो हैं, जो रोज जुड़े हुए हैं, वो तो परिचित, उनको नियम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो चेहरे समझ में आते हैं। लेकिन कोई नए नए चेहरे भी आते हैं तो वो पहले नियम ले लें। बिना नियम के अगर आपने इकट्ठे होकर के सम्मिलित होकर के दे दिया और हम पूछ नहीं पाए तो तुम और ज्यादा खुश होगे, हम तो आहार दिया है, महाराज जी ने कोई नियम ही नहीं दिया। अब तुम भीड़ में ही ऐसे आए कि तुम्हें नियम लेना ही नहीं था, अलग से आना नहीं है, तो उसमें हमारे को दोष नहीं लगेगा। आपने बिना नियम लिए या बिना कुलाचार का संकल्प लिए आहार दान दिया है तो आपको पुण्य लगने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े नियम भले मत लो लेकिन कुलाचार के पालन योग्य नियम तो लेना ही पड़ते हैं। ये तो अनिवार्यता है। कोई भी हो, परिचित तो उसमें ढल जाते हैं, उनके नियम उस तरीके के हो जाते। नए और अपरिचित कोई आते हैं तो उनको पहले कम से कम सामान्य कुलाचार का नियम लेना ही पड़ता है और उस नियम के लेने से ही फिर आहार दान का पुण्य तुम्हें मिलेगा। और भी कोई नए सदस्य अगर जुड़ना चाहते हैं या उनकी भावना बनती है तो वो मुनि संघ से पहले मार्गदर्शन ले लें, पूछ लें, व्यवस्था समझ लें और व्यवस्था समझने के बाद फिर उसके बाद जो उनकी भूमिका जितनी है उसके अनुसार वो धीरे 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 आगे बढ़े। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होती है तो मार्गदर्शन भी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए आहार आदि की चर्या में जिसको भी जुड़ने का भाव है वो पहले आकर के अच्छे तरीके से मार्गदर्शन ले और सामान्य से कुलाचारों के नियम लेकर के फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। पद्यानुवाद को पढ़ करके विराम देते हैं। पेज नंबर निकाल ले और श्लोक नंबर 116 है। पेज नंबर 116 है और पद्य नंबर भी 116 है। सही पात्र को भाव भक्ति से समयोचित हो दान रहा, अल्प दान भी अनल्प फल दे भविजन को वरदान रहा। उचित धरा पर बपन किया हो अनुसा बट बीज भले, घनी छाँव फल देता तरुबन भाव भले शुभ चीज मिले। शुभ चीज शुभ वस्तु की प्राप्ति होती है।